15 टॉपिक 13 क्वेश्चन, जी हाँ, पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम के पेपर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज ऐसे 15 टॉपिक देने जा रहा हूं जिनको करने के बाद आप लोगों का पूरा पेपर यहीं कहीं से आ रहा होगा। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे और फटाफट से शुरू करेंगे। बालकों, इकोनॉमिक्स का पेपर है और हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो चिंता की बात नहीं है, टॉपिक्स लेकर मैं आ गया हूं। सारे के सारे टॉपिक प्री डिफाइंड है, सारे के सारे टॉपिक ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये कॉमर्स किंग के ठप्पे वाले टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो। भाई सर्कुलर फ्लो और साथ साथ में तुम्हारा डोमेस्टिक टेरिटरी वाला टॉपिक, इनमें से जो आने वाला कॉन्सेप्ट है वो है तुम्हारा सबसे पहले रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बीच का डिफरेंस। ठीक है जी, रियल फ्लो तुमसे पूछा जा सकता है, मनी फ्लो पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा फ्लो है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ बताता है, उसको एक्सप्लेन करें। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सीबीएसई ने पिछले 3 सालों से इस क्वेश्चन को रिपीट किया है और अभी भी इसको रिपीट करने के चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं, तो इसलिए इसको पकड़ के ही रखना। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ये एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि थोड़ा सा अंडरडॉग है, तो इसको पूछने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को भी पकड़ के रखना। अगर नेशनल इनकम के बारे में बात करें तो 2 क्वेश्चन तो इसमें फिक्स है। पहला, इंक्लूडेड एंड नॉन इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंड नॉन इंक्लूडेड नेशनल इनकम, ये तो फिक्स है, इसका तो आना पक्का है, हर बार आता है, अब की बार भी 100% आने वाला है। न्यूमेरिकल ऑफ नेशनल इनकम, और मेरी छठी इंद्री मुझसे कह रही है कि ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये वैल्यू एडेड का आता हुआ दिख रहा है 3 नंबर में। ठीक है जी, 3 + 2 के हिसाब से आता है, तो वैल्यू एडेड का न्यूमेरिकल आता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है जी, अगला टॉपिक जो कि यहां पर पूछ सकते हैं वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, ये एक अच्छा टॉपिक है और ज्यादातर पूछ लिया जाता है। और इसी का एक पॉइंट है जो कि आता है तुम्हारा एक्सटर्नलिटीज, वो हर बार क्वेश्चन के अंदर आता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। या तो जीडीपी एंड वेलफेयर के अंदर पूछा जाएगा या फिर डायरेक्टली तुमसे पूछ लेंगे कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कौन कौन सी होती है उनके नाम बताइए, या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कौन कौन सी होती है उनके नाम बताइए। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट यही है और इन्हीं में से क्वेश्चन जनरेट होके आ रहा होगा। ठीक है, आगे अगर अपन बात करते हैं एडी और एएस, तो एडी और एएस में क्या है भाई वो देख लो। एडी और एएस पूरी की पूरी यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एक किसी एक चैप्टर के बारे में नहीं, पूरी यूनिट के बारे में। तो सबसे पहला, सबसे आसान न्यूमेरिकल तुमसे पूछा जाएगा जिसमें के की वैल्यू सर्टेन होगी और के की वैल्यू से ही आपको उत्तर निकालना होगा। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल की क्लास मैंने ऑलरेडी लगा दी है, फॉर्मूले सब बता दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। छोटे क्वेश्चन के अंदर एक है ना अनयूजुअल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेंट एंड एक्सपोस्ट। ये शब्द आपको याद होगा, इसका मतलब होता है प्लान्ड एंड इसका मतलब होता है एक्चुअल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक्सेंट सेविंग का क्या मतलब होता है, या एक्सेंट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से डिफर कर सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, या इसमें मैं लिख देता हूं एस इज ग्रेटर देन आई करके, कि जब सेविंग एक्सेंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाती है तो क्या करना होता है और कैसे सिचुएशन को सुधारना होता है। ठीक है, अगर बड़े क्वेश्चनों में बात करें तो इन्फ्लेशनरी गैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप जो है ये काफी ज्यादा चलचित्र है, ये चलता रहता है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बहुत प्राइमरीली पूछ लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, आगे बढ़े। चलो, तो अगला क्वेश्चन जो यहां से बन रहा है वो है कि सरकार कैसे काम कर सकती है या आरबीआई कैसे काम कर सकती है। हाउ डज गवर्नमेंट रिएक्ट टू एक्सेस डिमांड। ठीक है, इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, यानी कि एक तुम्हें स्टेटमेंट दे देंगे कि रिसेंटली ऐसा हुआ कोविड के थ्रू, तो गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इन ऑर्डर टू क्योर द सिचुएशन, कि भाई एक्सेस डिमांड है तो क्या उठाने चाहिए, डेफिसिट डिमांड तो किस तरीके स्टेप उठाने चाहिए, और में आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये 3 टॉपिक तुम्हारे क्या कहते हैं मैक्रो के अंदर से है। इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, इसके अंदर दिमाग ही नहीं लगाना है कि तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि हर बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी 2 साल से ही आई है, तो 2 साल से पुराना का डेटा तो हमारे पास है नहीं, पर हाँ काफी ज्यादा जो इन्होंने डिलीट किया है पोर्शन, उसके बाद काफी क्लियर हो गया है क्या आएगा नहीं आएगा। अगर मैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर तुम लोगों को जो पूछा जाने वाला है वो है तुम्हारा फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंस, एंड क्यों भारत जो है वो फॉर्मल से इनफॉर्मल के बीच में पड़ रहा है, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। और इसमें भी स्पेसिफिकली
ठीक है, जो वो फीमेल वाला जो एंगल है ना, ये पिछली बार भी आया था, तो फीमेल वाले एंगल को पकड़ लेना कि भाई फीमेल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में क्यों जा रही है, इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर कैजुअलाइजेशन का जो टॉपिक है ना, कैजुअलाइजेशन को यहां पर पकड़ा जाएगा। इसके अंदर हो सकता है तुम्हें चार्ट बना के दे दें, ठीक है, कि एक चार्ट दे देंगे, उस चार्ट के बेसिस पे बताइए कि वुमेन जो है वो फॉर्मल में जा रही है, इनफॉर्मल में जा रही है, इससे क्या देखने को पता चल रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा नॉर्मल है। कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसका भी स्टेटमेंट जनरेट हो सकता है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द या आफ्टर कोविड या पोस्ट कोविड the employment structure has changed from formal to informal, state the specific reasons, ठीक है, तो इस तरीके से तुमसे पूछ सकते हैं। तो कैजुअलाइजेशन क्यों हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का, इससे रिलेटेड तुम्हें जवाब देने हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें तो मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा। दो ही टॉपिक है जो कि तुम्हारे काम के हैं, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मैंने क्यों लिया है वो सुन लो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए लिया है क्योंकि सरकार ने रिसेंट बजट के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट किया है। तो तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भैया सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को इतना बूस्ट कर दिया है, तो इससे आप क्या समझते हो और ये करने की क्या जरूरत थी, तो तुम्हें वहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक है, इन्होंने सब कुछ हटा दिया है, तो हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन बनना पक्की बात है कि रिसेंट टाइम के अंदर हेल्थ के ऊपर किस तरीके से बूस्टअप किया गया, ठीक है जी, हेल्थ सेक्टर कैसे बढ़ रहा है भारत के अंदर, इसको रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा होगा। अगर हम एनवायरमेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो एनवायरमेंट के अंदर दो ही टॉपिक हैं जो कि तुम्हारे काम के आते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन और कैरिंग कैपेसिटी वाला, छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे बन सकता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जनरेट होता है वो है फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। और जो आखिरी चैप्टर है ना तेरा, उसमें मैं बोलूं या ना बोलूं क्वेश्चन एक ही आना है, ठीक है जी, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट है ये। हाँ, आखिरी चैप्टर जो है ना इंडिया पाकिस्तान चाइना, इसके अंदर एक ही चीज आनी है, तुझे देंगे केस स्टडी, मतलब तुझे घुमा फिरा के एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे देंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी और अखबार से उठाया हुआ होगा, ठीक है, वो चिपका देंगे और उसके हिसाब से कंपैरिजन पूछेंगे इन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। अब पॉइंट ये आता है कि इनमें डेटा की कितनी जरूरत है, तो बेसिकली आपको डेटा लिखने का कोई कंपल्शन नहीं है, पर हाँ अगर लिख दोगे तो बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ लोग कल पूछ रहे थे कि सर कितना डेटा लिखना है इंडिया पाकिस्तान चाइना में, तो इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे जनरेट होगा जिसमें केस दिया जाएगा और उससे 2-3 सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल होंगे बोलो। तो आपको ऐसा नहीं है कि जाके जीके की किताब उठा के पढ़ने लग जाओ, उससे कोई सेंस नहीं बनेगा। थोड़ा सा आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना और ये देखना कि क्वेश्चन कहां रिडायरेक्ट कर रहा है तुम्हें। हो सकता है कि वो तुम्हें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की तरफ रिडायरेक्ट कर रहा हो, जीडीपी इंडिकेटर्स की तरफ रिडायरेक्ट कर रहा हो सकता है कि प्लानिंग की तरफ रिडायरेक्ट कर रहा हो। चैप्टर के अंदर से ही आएगा क्वेश्चन, बट होगा तुम्हारा कंप्लीट केस बेस्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कितनी भी गणित लगा ले, आएगा एक पूरा का पूरा पैराग्राफ और उसमें से 2 क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे जो कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे कोर्स के बाहर होंगे, पर वो कोर्स के बाहर नहीं होंगे, ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रख लेना और आखिरी के टॉपिक्स को पढ़ के चले जाना, थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना, डेटा ज्यादा फोकस मत करना, डेटा के चक्कर में कहीं मर मत जाना, ठीक है जी। तो ये 15 टॉपिक हैं, इन्हीं में से तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर अप्रोक्सीमेटली जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भैया ये 15 टॉपिक पढ़ जाना, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाने वाला, ये कर लोगे पास क्या 30-40 नंबर भी आ जाएंगे, पूरी उम्मीद है कि भाई पूरे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। और ये 15 टॉपिक कहां से लिए गए हैं, ये पिछले पेपर्स के हिसाब से और क्या कहते हैं हमारी पर्सनल जो सालों की मेहनत है उसके हिसाब से, और भी कई जगह से हमने पोस्ट ऑन किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनल आउट किए हैं, ठीक है जी। तो इसके बारे में एक वीडियो और बना रहा हूं कि सीबीएसई कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रही है, तो उनमें इनमें से कई सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी आ जाएंगे, जैसे इन्फ्लेशन गैप भी आ जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा ये न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, ठीक है, कैजुअल ये वाला, फॉर्मल इनफॉर्मल ये भी आ जाएगा। तो यही वहीं से ये सब उसी तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो चलिए बालकों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बालकों, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।